Hi guys. So in this video, I wanted to answer the one question जो काफी लोग मुझे पूछते हैं and that is how did you crack your first PM job? So जिनको नहीं पता, मैंने अभी तक जितने भी कंपनीज को अप्लाई किया है फॉर पीएम रोल्स, मैंने सबके केस स्टडी राउंड्स क्रैक किए हैं एंड आउट ऑफ दोज कंपनीज आई हैड क्रैक्ड APM offers of 6 companies and I must have cleared more than 40 plus product interviews. In this video, I just wanted to decode key what things I did, which I think helped me to crack my PM jobs. And more than cracking PM jobs, being confident कि अगर मेरा job चला भी गया, I can easily find next job in next 1-2 months easily. So I just wanted to decode all these things for you in this video. So let's deep dive into the steps जो मैंने follow किए थे. मुझे ये video एकदम basic से चालू करना है. Like व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ जब मुझे इतने कुछ भी स्किल्स नहीं थे सो वहां से मुझे चालू करके जर्नी बताना है कि हाउ आई गॉट टू द लेवल जो अभी मैं हूँ वहां पे फर्स्ट थिंग वाज रियलाइजिंग कि मेरे पास स्किल्स नहीं है एंड ये मुझे तब हुआ रियलाइजेशन व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल ऑफ आईआईटीज आईआईएम्स एंड ऑल दोस पीपल तो तब उनको देख के लगा कि यार मतलब इनका थॉट प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर्ड है ये लोग काफी डेटा सेंट्रिक वे में काफी स्टोरी टेलिंग उनका अच्छा है एंड काफी पीएम सेंट्रिक वे में बात कर रहे हैं सो तब मुझे पता चला कि आई नीड टू डेवलप सम स्किल्स बिफोर अप्लाइंग फॉर जॉब्स सो दैट आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कोई भी जॉब क्रैक कर पाऊँ एंड ऑल्सो आई वॉज लुकिंग फॉर पीएम जॉब्स एट दैट टाइम जहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन था तो मुझे पता था कि इवन इफ आई स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज शायद मैं पीएम इंटरव्यूज क्लियर कर पाऊंगा बट आई ओनली वोंट बी कन्विंस्ड कि मतलब यार मेरे पास स्किल्स है टू रीच दैट लेवल कि मैं पीएम बन पाऊँ सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि रियलाइजिंग की स्किल्स नहीं है एंड देन आई वेंट ahead एंड ट्राई टू डेवलप दो स्किल्स सो सेकंड क्वेश्चन आता है कि डेवलप कैसे किए स्किल्स फॉर मी द सिंपल आंसर वॉज केस स्टडीज लाइक मैंने नेट पे देख रहा था कि लोगों को जॉब कैसे मिल रहा है आई वॉज सेइंग कि अच्छे केस स्टडीज किए तो जॉब मिलना सिंपल है तो सेकंड स्टेप वॉज कि मैंने डायरेक्टली केस स्टडीज करना चालू किया अंटिल द पॉइंट कि मैं कॉन्फिडेंट था कि आई हैव गेन्ड पीएम स्किल्स मे बी आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड शो यू कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था फॉर दिस केस स्टडीज जिससे मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मतलब ओके अभी मैं पीएम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ बिकॉज आई कैन वर्क एज अ पीएम वो कॉन्फिडेंस आ गया सो व्हाट आई डिड वाज आई फर्स्ट वेंट थ्रू ऑल द गुड केस स्टडीज जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल थे एंड उससे मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि पीपल कैसे सोचते हैं उनका थॉट प्रोसेस कैसे है एंड उन एंड आई जस्ट नोटेड डाउन 10 to 15 पॉइंट्स जो मुझे लगा कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए एंड जो बाकी लोग में ज्यादा अच्छे हैं एंड ऑल्सो आई नोटेड 5 to 10 पॉइंट जो मुझे लगता है विच कुड बी माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड बेस्ड ऑन दैट आई स्टार्टेड मेकिंग केस स्टडीज सो इफ यू लुक एट माई केस स्टडीज मैंने एकदम नीचे से चालू किया था आई स्टार्टेड विथ अप्रेस्ट का केस स्टडी फर्स्ट and eventually Appraise was the first company where I started working in a product related role. So first case study मैंने उनको करके pitch किया था, but yeah, coming back to the point. So if you look at it, I started with Appraise का case study, then I did case studies of different companies. And even if you look at the problem statements, काफी different problem statements पे मैंने uh, this case studies किए थे. Like Appraise का problem statement was more on understanding and improving the B2B version of Prepa. Then CoinSwitch ka case study was more about engagement. Few case studies were about go-to-market strategy, even retention and all those different चीजों में मैंने case study किए थे. So main thing was clear कि uh, मुझे confidence चाहिए था कि as a PM I can work on variety of different problems of different companies in different domains. Because तभी मुझे confidence आएगा कि I can be a better PM in any environment. एंड अगर किसको लगा होगा कि मतलब एक ही फटके में सब हो गया कि मतलब एक केस स्टडी करके मुझे सब आइडिया आ गया वैसे बिल्कुल भी नहीं था लाइक आई विल जस्ट शो यू समथिंग सो इफ यू लुक एट माय फर्स्ट केस स्टडी व्हिच वाज ऑफ अप्रेस्ड आई थिंक इट शुड बी विजिबल तो काफी बेसिक केस स्टडी था जहाँ पे मैंने कुछ भी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं किया था क्योंकि मेरा अप्रोच वही रहा है कि हैंड्स ऑन करके मुझे सीखना है सो फर्स्ट केस स्टडी वाज वेरी बेसिक जहाँ पे मैंने कुछ भी डीप में नहीं सोचा था एकदम ऊपर ऊपर से किया था एंड
व्हेन आई लुक एट दिस केस स्टडी नाउ, मुझे लगता है कि यार मतलब ये केस स्टडी तो बहुत गंदा है. बट आई थिंक इवेंचुअली मैं एवरी केस स्टडी के बाद फीडबैक लेते गया, एंड देन आई ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दोज फीडबैक एवरी टाइम, and eventually I started improving on the quality. So if you look at the case studies which I do right now, I will share this link in the portfolio. तो आपको दिखेगा कि कितना डिटेल में अभी मैं केस स्टडी करना चालू किया है. सो इट वाज नॉट कि मुझे एक महीने में पूरा केस स्टडी करना आ गया. इट इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ मोर देन 1 year जो मैंने पूरा केस स्टडी करने में लगाया था. एंड आफ्टर 1 year ओनली व्हेन आई डिड ऑल दिस केस स्टडीज, आई वाज कॉन्फिडेंट कि ओके, नाउ आई कैन क्रैक पीएम जॉब, बिकॉज मैंने वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम पे काम किया है, डिफरेंट कंपनी का अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंट डोमेन्स का अंडरस्टैंडिंग है. एंड ऑल्सो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आई हैव गुड स्टोरी टेलिंग स्किल्स, आई हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंड ऑल द बेसिक स्किल्स लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, बेसिक फ्रेमवर्क्स, वो सब पता है. तो वंस आई हैड दैट कॉन्फिडेंस, देन आई वाज प्रीटी श्योर कि ओके, अभी मेरे पास कॉन्फिडेंस है. नाउ मे बी आई कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर केस स्टडी, नाउ मे बी आई कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनीज एंड ऑल दोस चीजें. बट यस, फर्स्ट थिंग वाज कि मुझे खुद में कॉन्फिडेंस लाना था कि मेरे पास स्किल्स है. बिकॉज अनलेस यू हैव द कॉन्फिडेंस, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एनी पीएम जॉब्स. सो आई थिंक ये सब केस स्टडी करके आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस, आई गॉट द बेसिक स्किल्स, आई गॉट द डोमेन नॉलेज, एंड ऑल्सो आई गॉट फीडबैक फ्रॉम वेरियस सीनियर पीएम जिससे मुझे नेटवर्क बिल्ड करने में हेल्प किया. एंड ऑल्सो व्हेन सम सीनियर पीएम टेल्स कि आपका केस स्टडी काफी इंप्रूव हो रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट ऑल्सो गिव्स यू एडेड मोटिवेशन कि ओके, अगर कोई सीनियर पीएम या पीएम बता रहा है तो कुछ तो होगा मुझ में, एंड जॉब तो मिलना ही चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किल्स फर्स्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस कि ओके, आई कैन क्रैक एनी पीएम जॉब्स अभी. सो एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया, देन सेकेंड थिंग वॉज इम्प्रूविंग ऑन माई टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज. लाइक इनिशियली जब मैंने इंटरव्यूज देना चालू किया, मुझे रियलाइज हुआ कि यार मतलब मुझे पीएम का सब नॉलेज तो है, बट मुझे वो 1 hour के टाइम में पूरा आइडिएट करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है. सो सेकेंड स्टेप विच आई टुक वाज टेकिंग मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज. लाइक मैंने अब तक 20 to 25 मॉक इंटरव्यूज दिए होंगे विद सीनियर पीएम्स, पीएम्स, एस्पायरिंग पीएम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स से. तो मेन मोटिवेशन ऑफ दिस इंटरव्यूज वही था कि इन अ लिमिटेड टाइम मैं क्या लैक कर रहा हूँ एंड मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे जैसे ही मॉक इंटरव्यू में दे रहा था, मुझे पता चला कि मेरा मेट्रिक अंडरस्टैंडिंग भले बहुत अच्छा है, बट इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ 15 to 20 minutes मुझे ऑन द स्पॉट मेट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट जा रहा है एज कम्पेयर टू गेस्टिमेट एंड डिजाइन क्वेश्चन. सो आई ट्राई टू आइडेंटिफाई कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में क्या वीकनेस है बाय गिविंग मॉक इंटरव्यूज. And then I started working on those improvements. In limited period of time, how can I solve any given questions and different variety of questions? Once I had multiple case studies to build my confidence, then interview भी practice किया. Then was the third step, जहाँ पे I actually started applying for interviews. तो उसमें भी दो parts आते हैं. Like if you divide complete interview process into two parts, usually आपको first round में assignments मिलते हैं, where you need to solve some case studies. तो and second is interviews. अगर मैं फर्स्ट पार्ट को ले लूँ विच इज केस स्टडी इंटरव्यूज, सिंस मैंने अभी 25+ केस स्टडीज पहले से किए थे बिफोर गिविंग इंटरव्यूज, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये केस स्टडी पार्ट तो मैं इजीली क्रैक कर दूंगा, बिकॉज एज अ सेड प्रीवियसली कि कॉन्फिडेंस आ गया था बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स कि मतलब बाहर से फीडबैक अच्छा मिल रहा था, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल इंप्रूव हो रहा था, स्टोरी टेलिंग मुझे खुद दिख रहा था कि आफ्टर 25 केस स्टडीज मैंने काफी इंप्रूव किया है. सो वहां पे कॉन्फिडेंस था कि केस स्टडी राउंड में मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करने की नीड है, जस्ट बाय 1 year का मेहनत जो मैंने किया है ये तो ऐसे ही सॉल्व होगा. एंड नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, सो एज आई सेड कि सिंस मैंने 100+ मॉक इंटरव्यूज दिए थे, सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यार मतलब कोई भी क्वेश्चन आया, आई कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बेसिक फ्रेमवर्क पता है, मुझे टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन वो पता है. एंड एट द सेम टाइम मैंने इनफ स्किल्स डेवलप कर दी है कि मेरा स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा हो ही गया है बिकॉज ऑफ द केस स्टडीज. सो मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रेप कभी भी ऑल द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस फिर से कभी भी प्रिपेयर नहीं किए. लाइक मॉक इंटरव्यूज के बाद आई डोंट थिंक मैंने कभी भी डिजाइन क्वेश्चन का फ्रेमवर्क पढ़ा होगा, मेट्रिक का फ्रेमवर्क पढ़ा होगा, गेस्टिमेट कैसे करते पढ़ा होगा.
बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग केस स्टडीज, वंस यू स्टार्ट गिविंग मॉक इंटरव्यूज, इन अ वे वो आपके माइंड में इंग्रेन्ड हो जाता है कि यार मतलब ऐसे प्रॉब्लम आया तो ऐसे ही सॉल्व करना है. इवन यू स्टार्ट ट्विकिंग द फ्रेमवर्क्स, क्योंकि आप समझते हो कि वो फ्रेमवर्क का न्यूआंस क्या है, एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट यूज केस आप वो कैसे ट्वीक कर सकते हो. सो वंस यू डेडिकेट 1 year टू कंप्लीट बिल्ड योर स्किल्स, देन फिर से आपको एज अ पीएम आई डोंट थिंक कि आपको रिवाइज करने का नीड है. तो वो मैंने कभी भी रिवाइज नहीं किया. सो व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, आई जस्ट लुक एट वन थिंग, which is research. Talking about research, I spend lot of time knowing about the company, because I know कि I am giving an interview for a company to solve their problems. तो मुझे कंपनी का माइंडसेट लाना मुझ में काफी इंपॉर्टेंट है. And that is why I search a lot about company on YouTube. I talk to many PMs or any developer I know in that company. Also, if possible, I try to talk with the real user of that company, and also थोड़ा Google reviews and वो सब go through करता हूँ. So that is the first thing which I do. Then second thing I do is I research a lot about domain as well. When I say domain, it is like कि, for example, I gave an interview for Rapido. So Rapido as a domain, when I say domain, it is like कि fast moving लास्ट माइल डिलीवरी काइंड ऑफ अ डोमेन है. तो इसमें क्या क्या ट्रेंड्स चालू है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे रिस्क है थोड़ा इन दिस फॉर दिस कंपनी एंड ऑल दोस चीजें. तो आई रिसर्च अ लॉट अबाउट दैट थिंग एज वेल, ताकि जब भी इंटरव्यू में लोग क्वेश्चन पूछे, आई हैव ऑल दिस थिंग्स रेडी, एंड उनको लगेगा कि यार मतलब इसको डोमेन के बारे में बहुत पता है. एंड थर्ड थिंग विच आई डू इज, इफ आई नो अबाउट कि कौन मेरा इंटरव्यू लेने वाला है, आई जस्ट रिसर्च अ बिट अबाउट दैट इंटरव्यूअर, ताकि मुझे पता चलेगा कि यार इसका स्टाइल क्या है. Is he more design centric PM or more execution focused PM? And based on that, I can tailor my interview accordingly. So that is the third thing. So ये तीन चीजें ही मैं पूरे डिटेल में करने का ट्राई करता हूँ. रिसर्च अबाउट कंपनी, रिसर्च अबाउट डोमेन, एंड रिसर्च अबाउट इंटरव्यूअर, और इन जनरल पीएम कल्चर कैसा है वहाँ पे. एंड वंस आई हैव क्लैरिटी ऑन ऑल दिस थिंग्स, दैट हेल्प्स अ लॉट ड्यूरिंग इंटरव्यू. लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 2-3 इंटरव्यूज क्रैक हुए थे जस्ट बिकॉज आई वॉज नोइंग इन एंड आउट अबाउट कंपनी. कंपनी क्या करती है, उनका कौन सा प्रॉब्लम है, उनका सबसे बर्निंग प्रॉब्लम कौन सा है जो दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, पीएम्स क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे वो प्रॉब्लम्स, हाउ कैन आई हेल्प विद देयर प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें मुझे पता थी. एंड दैट वाज द सोल रीजन आई कुड क्रैक 2 ऑफ माय प्रोडक्ट इंटरव्यूज. सो दिस हेल्प्स अ लॉट. But again, iterating on the point, this would help only if you have developed those skills before. Skills of storytelling, skills of communication, basic first principle thinking, and frameworks. And solving things in time-bound manner. अगर आपने ये किया, then आपको इंटरव्यू में बस एक ही चीज करना है, which is research. And that is what helped me. So this is the process which I follow, and that has helped me. If I want to recap the complete process जो मैंने किया था right from the beginner से लेके अब तक, so I spent more than 1 year just gaining the right skills and confidence, because confidence is the key. Like अगर आपके पास confidence है, skills है, then only it makes sense कि आप company को apply करो. Then second thing is mock interviews practice किया था, just because time bound way में मुझे articulate thoughts करने को better होगा. So when I had confidence on the two parts कि मैं case studies crack कर सकता हूँ and also interviews crack कर सकता हूँ based on the skills which I have gained, then it is mainly about कि companies को apply करने के बाद उसके बारे में complete research करो and think as if you are a PM for that company. And आप, I don't know how many people believe in visualization, but आप visualize करने चालू करो कि you are a PM for that company, you are solving some problem for that company before going to interview. आप वो state of mind में चले जाओ. So when you are in that interview, आप behave करोगे as a PM, and that helped me a lot in the interviews. And these 3 points are only the simple things which helped me crack 6 PM offers, more than 40 interviews, and I don't know मैंने कितने case study rounds crack किए. Many case study rounds I've cracked. So this was the main process जो मुझे बताना है. Let me know what you think of this process. So चलो, bye. That's it for this video.